हेलो दोस्तों। आपकी स्कूल लाइफ में, आपके परिवार में, आपके फ्रेंड सर्कल में कभी ना कभी किसी ऐसे बंदे कैसे बंदी से आपकी मुलाकात हुई होगी जो आप कुछ भी कह दे, बस यूं ही कह दे। लोग उसकी बात को इसलिए मान लेते थे, उसको ब्लाइंडली फॉलो करते थे और उसकी बातों को काफ़ी सीरियस लेते थे। कई बार आपको उसकी बातें काफ़ी स्टूपिड और इलॉजिकल लगती थी और अपनी बातें काफ़ी रीजनेबल लगती थी, जो कि होती भी थी। पर ऐसा क्यों होता है? कई बार लोग मानने की बात छोड़िए, लोग उसको सुनने को भी तैयार नहीं होते थे। और ऐसा इसलिए होता था क्योंकि अगला जो बंदा है, जो अगला इंसान है, जो उसकी पर्सनैलिटी है, वो आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपने ऐसे जाने कितने स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी जिन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ सक्सेस अचीव की थी, उनके बारे में पढ़ा है, उनको सुना है, उनको देखा है और आप भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होंगे। और ऐसा क्यों होता है? कुछ समय बाद हमारा मोटिवेशन कहीं चला सा जाता है और फिर हम वैसे भी करने जिससे हम पहले रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मोटिवेशन है एक फीलिंग की तरह होता है। जैसे हम खुश होते हैं, नाराज़ होते हैं, ये भी एक फीलिंग है जो कि टेम्परेरी रहता है। अगर इस फीलिंग को हम एक हैबिट में कन्वर्ट कर लें तो हम हमेशा ही मोटिवेट रहेंगे और हमें कभी मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ऐसे आज मैं आपको 7 तरीके बताने वाला हूँ, एक 7 ऐसी हैबिट के बारे में बताने वाला हूँ जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप भी एक हाईली इफेक्टिव पीपल बन जाएंगे। स्टेप प्रोएक्टिव। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक प्रोएक्टिव और एक रिएक्टिव। रिएक्टिव इंसान वो होता है जो ये मानता है उसकी लाइफ में जो कुछ हो रहा है उसके लिए दूसरे कोई जिम्मेदार है। वो हमेशा दूसरों को ब्लेम करता रहता है कि वो ये कहते हुए आपको मिल जाएगा, अगर मेरा बॉस अच्छा हो जाए तो मैं बहुत तरक्की करूँगा, मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि मेरे आसपास के लोग अच्छे नहीं हैं। और जब उसको कुछ भी ना मिले तो वो ये कहता है कि मेरी किस्मत ही नहीं अच्छी है। ऐसे लोग उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो उनके कंट्रोल में नहीं है और फिर उसको ही लेकर हमेशा परेशान रहते हैं। और ऐसे लोग हमें अपनी जो फीलिंग होता है उसका कंट्रोल दूसरों को दे देते हैं। वो ये भी कहते हैं, यूजली कहते हैं आपको मिल जाएंगे, क्या करूँ, वो मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है, उसको देखता तो मेरा खून खोल जाता है। मैं स्पीच तो बहुत सीरियस होकर देना चाह रहा था पर वो मेरे सामने आकर मुझे हंसी आ गई। ऐसे लोग जो होते हैं खुद पर उनका कंट्रोल नहीं रहता है, वह हमेशा लोगों पे और हालात को ब्लेम करते रह जाते हैं। और जो एक प्रोएक्टिव इंसान होता है वो ये मानता है कि वह जो कुछ भी है वो अपनी वजह से, अपने एक्शन की वजह से है और वह यह भी मानता है कि वो अपने हालात को अपने एक्शन के थ्रू चेंज किया जा सकता है। वो अपने एक्शन की जिम्मेदारी 100% खुद लेता है। वह हमेशा उस चीज़ पर फोकस करता है जो उसके कंट्रोल में हो और वह हमेशा अपनी फीलिंग का कंट्रोल खुद के हाथ में रखता है। वह कभी किसी को देख के चिढ़ता नहीं है, किसी को देख के खुश नहीं होता, किसी को देख के नाराज नहीं होता। वह बस वही काम करता है जो उसको करना होता है। एक रिएक्टिव इंसान जो होता है उससे जब लोग अच्छा बिहेव कर रहे होते हैं तो वो काफ़ी खुश होता है और जब लोग उससे अच्छा बिहेव नहीं कर रहे होते हैं तो वह दुखी हो जाता है। और एक जो प्रोएक्टिव इंसान होता है वह खुशी के वक्त में बहुत ज़्यादा खुश नहीं होता है और दुखी के वक्त में बहुत ज़्यादा दुख नहीं होता है। उसका रिएक्शन हमेशा सेम रहता है। अच्छे वक्त में तो हर कोई खुश रह सकता है पर उस वक्त आपका रिएक्शन क्या होगा जब सब चीज़ें आपके खिलाफ हो। अगर आप ऐसे वक्त में भी अगर नॉर्मल रह सकते हैं तो आई कॉन्ग्रेट टू यू, आपने इफेक्टिव पीपल बनने का पहला पड़ाव पार कर लिया है। सिर्फ 10% ही आपकी लाइफ ये है कि आपके साथ जो घटित होता है और 90% ये है कि आप उस पर रिएक्ट कैसा करते हो। सेकेंड है बिगिन विथ एंडिंग इन द माइंड। हमें हमेशा कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले उसका एंड गोल ध्यान में रख के काम करना चाहिए। इससे ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि अभी आप किस लेवल पे हैं और आपको और कितना फासला तय करना है। और जब आप एंड गोल को ध्यान में रख के कोई भी स्टेप उठाएंगे तो ये चांस आपके ज़्यादा हो जाते हैं कि आप जो भी स्टेप उठाएंगे वह सही ही होंगे। अब आपसे मैं चाहूँगा आप टफ क्वेश्चन खुद से पूछें। मान लीजिए आप एक सुबह उठते हैं और आप देखते हैं अपने सामने आपकी वाइफ, आपकी फ्रेंड, आपके सारे रिलेटिव आए हुए हैं और वो काफ़ी सैड लग रहे हैं। और आप जब बगल में देखते हैं तो आप शॉक हो जाते हैं क्योंकि बगल में आपकी बॉडी पड़ी हुई है और वो आपसे आखिरी बार मिलने आए हुए हैं। आपसे वो कुछ कहना चाहते हैं। क्या आप उनसे ये सुनना चाहते हैं कि आप एक हम्बल, केयरिंग, लविंग पर्सन थे? क्या अपने दोस्तों से ये सुनना चाहते हैं एक आप अच्छे दोस्त थे? तो क्या आप कुछ अभी ऐसा बिहेव कर रहे हैं जिससे आप ये श्योरली कह सकें कि हाँ मैं एक ऐसा इंसान था? क्या आप एक ऐसे इंसान के रूप में याद रहना चाहते हैं जिसने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया और लोगों की बहुत हेल्प भी की है पर्सनली एंड प्रोफेशनली? आप जैसे इंसान के रूप में याद रहना चाहते हैं आप वैसा ही काम करना अभी से शुरू कर दीजिए आज से, जिससे आखिरी के दिनों में आपको कोई अफसोस ना रह जाए। थर्ड है पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। एक बार मैं और मेरा दोस्त बहुत दिनों बाद मिले और हम लोग रास्ते से जा रहे थे। उसने सड़क पर देखकर मुझे, स्टेडियम को देखकर मुझे ये कहा कि एक समय था जब मुझे
फुटबॉल खेलना बहुत ही शौक था, मैं उसको सीखना चाह रहा था हमेशा से। और फिर उसने ये भी कहा कि उसके पास इतना टाइम ही नहीं रहता कि वो उसको खेल सके। और फिर हम लोग जब थोड़ी दूर पे गए तो वहाँ पे लड़ाई हो रही थी। लड़ाई को देख हम लोग वहाँ पे रुक गए और काफ़ी घंटों वहाँ पे लड़ाई एंजॉय की। और फिर मैंने उससे कहा कि जितनी देर हम लोग यहाँ पे खड़े हुए थे उतनी देर में तो तुम फुटबॉल खेल सकते थे, सीख सकते थे। वो कहता कि भाई 2 कोचिंग के बीच में तो सिर्फ 1 घंटे का ही फासला है, इतनी देर में फुटबॉल कहाँ से खेला जा सकता है, सीखा जा सकता है। मे बी 1 घंटे में आप एक वर्ल्ड लेवल के फुटबॉलर नहीं बन सकते, एक अच्छे प्लेयर नहीं बन सकते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि हम उतने बिजी होते नहीं जितने कि हम लगते। हम दिन भर में जो भी काम करते हैं वो बेसिकली इन चारों में से कोई एक होते हैं। फर्स्ट है इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट। ये ऐसे काम होते हैं जिनको हमें सीमित दायरे में करना ही होगा। जैसे कल अगर हमारा पेपर है तो आज हमको पढ़ना होगा वरना रिजल्ट बुरा हो सकता है। ऐसे हमको किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो हमें एक डेडलाइन के अंदर करना ही होगा, अदरवाइज रिजल्ट बुरा हो सकता है। सेकंड आता है नॉट अर्जेंट बट इम्पॉर्टेंट। ये ऐसे काम होते हैं जिसके जो रिजल्ट है वो हमको इमीडिएटली नहीं देखने को मिलते और एक आम इंसान उसको सबसे ज़्यादा इग्नोर करता है। जैसे कि हमारी एक अच्छी स्लीप लेना, हमारा मेडिटेशन करना, हमें एक्सरसाइज करना, हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड, ये ऐसी चीज़ें हैं, ये एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस है। थर्ड है अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट। ये ऐसे काम होते हैं जो हमको काफ़ी इंपॉर्टेंट लगते हैं पर होते नहीं है। जैसे कोई अगर फेवरेट हीरो की फिल्म आ रही है और हमको उसको सबसे पहले देखना है, इसलिए देखना है क्योंकि हम अपने दोस्तों के सामने खुल सके, हम ये कह सकें हाँ मैंने सबसे पहले फिल्म देखी, उनको पता सके, उनके सामने एक कहानी बोल सके। और जो टीचर्स होते हैं वो ऐसे बहुत सारे बेमतलब चीज़ें करते हैं जो उनकी लाइफ में बिल्कुल इवैल्यूएट नहीं करता। जैसे कि वो बाइक स्टंट, साइकिल स्टंट, बहुत चीज़ें स्टंट सीखा करते हैं और उनमें काफ़ी इंजरी, काफ़ी टाइम और काफ़ी एफर्ट लगाते हैं और वो इसलिए कि वो अपने सिर्फ दोस्तों के सामने टेक्शन कर सकें। एंड फोर्थ चीज़ आती है नॉट अर्जेंट नॉट इम्पॉर्टेंट। कभी किसी ने ये कहा है कि हमको टीवी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, 4-5 घंटे को टीवी देखनी चाहिए, और मैक्सिमम टाइम हम करते क्या, यही सब काम किया करते हैं। तो सिर्फ टीवी देखना, सोशल मीडिया का यूज़ करना, घंटों बस मीनिंगलेस चैट करते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। बट हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम अधिकतर अपने कामों को प्रोकास्टिनेट करते हैं, उससे भी इंपॉर्टेंट कामों को छोड़ के उसी के अंदर जुटे रहते हैं। हमको फोर्थ जो कॉन्टेंट का काम है उसको हमें फुली अवॉइड करना। फोर्थ है विन विन सिचुएशन। क्रिकेट में एक टीम का जीतने के लिए दूसरों का हारना ज़रूरी है, दूसरी टीम का, पर लाइफ के खेल में भी ऐसा हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जब हम ये सोचते हैं कि मैं जीतूँ तू भी जीते, तो हमारी जो इफेक्टनेस होती है वो 1+1 2 हो जाती है। और जब हम ये सोचते हैं मैं जीतूँ चाहे तू हारे चाहे जीते मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप 1 - 0 आपकी इफेक्टनेस 1 सेम रहती है। और जब आप ये सोचते हैं मैं जीतूँ तू हारे 1 - 0 आपकी इफेक्टनेस जो होती है वो 0 हो जाती है। हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाला क्या चाहता है और फिर ये कि मैं क्या चाहता हूँ, फिर दोनों के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करना चाहिए। हमें भी विन विन सिचुएशन लाइफ के हर एक्सपेक्ट में पॉसिबल नहीं होगा, पर हमको नज़र रखना चाहिए। अगर यह पॉसिबल है तो यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अंडरस्टैंड बिफोर अंडरस्टूड। मान लीजिए आप एक चश्मे वाले के पास जाते हैं, उससे कहते हैं कि ये ठीक से दिख नहीं रहा है। चश्मे वाले की बात सुनते ही बिना टाइम वेस्ट किए आप अपना चश्मा उतारता है और आपको पहना देता है और फिर कहता है इसको ट्राई करो, इसको मैं काफ़ी समय से यूज़ कर रहा हूँ, ये काफ़ी अच्छा काम कर रहा है मेरे लिए। और जब उसको पहनते हैं तो आपको और भी धुंधला दिखने लगता है, तो कितना बड़ा चांस है कि आप उस चश्मे वाले के पास दोबारा जाएंगे। कई बार हम भी इस चश्मे वाले की तरह बिहेव करते हैं, जो हमको कोई अपनी बात की शक्ल कहता है तो उसकी बात को सुनते ही हम सीधे उसको अपनी नज़र से जज करने लग जाते हैं और फिर उससे लड़ने लग जाते हैं, तो हम उससे बोलना छोड़ देते हैं, तब उसकी बात सुनने को भी तैयार नहीं होते हैं और फिर सोचते हैं तो ये सोचते हैं कि वह मुझसे कैसे कह सकता है, पर वो ये नहीं सोचते कि उसने ऐसा मुझसे क्यों कहा, उसके पीछे उसकी फीलिंग क्या थी। हम मैक्सिमम टाइम दूसरों की बात उनको समझने के लिए नहीं, उनको आंसर करने के लिए सुनते हैं। किसी भी रिलेशनशिप में सारे प्रॉब्लम की जो जड़ है वह है मिसकम्युनिकेशन। हम कभी कभी इस दुकानदार की तरह बिहेव करते हैं। मान लीजिए आप एक दुकान के सामने आके खड़े होते हैं और आपके कुछ बोलने से पहले दुकानदार अपनी दुकान की जो सबसे बेस्ट चीज़ें हैं वो निकाल के आपको दिखाने लगता है, बताने लगता है, और इधर आप जो चाहते हैं वो दुकानदार आपको दे ही नहीं रहा है। उधर वो दुकानदार को गुस्सा आ रहा है कि मैं अपनी दुकान की सबसे बेस्ट चीज़ दे रहा हूँ, उसको कुछ पसंद क्यों नहीं आ रही। उधर आपको गुस्सा आ रहा है कि मैं जो उससे चाह रहा हूँ मुझे दे क्यों नहीं रहा है। ऐसे में किसी एक को शांत रह के दूसरे अगले की बात को सुनना चाहिए। हम जब ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला हमको समझे, तो हमको ज़रूरी है कि पहले हम अगले को समझे, सामने वाले को समझे, तब हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सामने वाला ही मुझे समझे। सिक्स्थ है सिनर्जी। सिनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो हमको यह बताता है कि हमको ऐसा टीम काम करना चाहिए। जब हम किसी के साथ टीम की तरह काम करते हैं तो जो हमारा वर्क होता है वो डिवाइड हो जाता है और जो हमारी सक्सेस होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। 7 पॉइंट है शार्पन द शॉ। 2 दोस्त एक बार एक जंगल में लकड़ियाँ काटने गए, पेड़ काटने गए, और फिर
उसके पहला दोस्त ने दूसरे से कहा कि हमको पहले अपनी जो कुल्हाड़ी है उसको शार्प कर लेनी चाहिए, जिस पे दूसरे वाले ने रिप्लाई दिया इसमें तो काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। और फिर पहला वाला वहाँ से चला जाता है और फिर वह घंटों बाद वहाँ 2-4 घंटे बाद वहाँ वापस आता है और उसे कहता है कि हमको चलना चाहिए। जिसमें दूसरा दोस्त रिप्लाई करता है कि अभी तो कुछ ही समय हुआ, अभी तो हमने सिर्फ एक ही पेड़ काटा है, इतने हमारे लिए काफ़ी नहीं है। जिस पर पहला वाला दोस्त रिप्लाई करता है कि भाई मैंने तो 5 पेड़ काट डाले हैं। तो वह बोलता है कि इतने कम समय में। तो वह उसको बताता है कि पहले के 1 घंटे उसने सिर्फ अपनी कुल्हाड़ी को शार्प किया और बाकी समय में उसने पेड़ काटा। हम लोग कई बार इस दूसरे दोस्त की तरह बिहेव करते हैं। हम 15 मिनट एक्सरसाइज ही कर सकते हैं जिससे हमारा घंटों बच जाए हॉस्पिटल के चक्कर लगाने में, वहाँ लाइन लगाने में। और हम 10 मिनट मेडिटेशन ही कर सकते हैं जिससे कि हमारा मन शांत रहे दिन भर की उथल पुथल से। और फिर कहते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा है। हमको बेसिकली इन 4 चीज़ों में खुद को शार्प करना चाहिए। फर्स्ट है फिजिकल हेल्थ, सेकंड है मेंटल हेल्थ, थर्ड है स्पिरिचुअल, फोर्थ है सोशल। इन 4 चीज़ों को शार्प करके हम अपने सबसे कीमती एसेट की वैल्यू बढ़ा सकते हैं जो कि हम खुद हैं। ये जो 7th पॉइंट है ये हमको पॉसिबल बनाता है हमारे 6 पॉइंट को फॉलो करने में। ये जो मैंने भी आपको बातें बताई हैं ये वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग बुक द 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल से बताई हैं। इसको लिखा है स्टीफन कॉनवे ने। अगर आप और ऐसे अमेजिंग बुक की समरी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।